जीवन, ऐसा दोबारा मत करना, समझे ना आप? अगर मम्मा नहीं होगी तो फिर अगली बार आपको ऐसे फीड कौन कराएगा? हाँ, इट्स बैड मैनर्स। आप प्रॉमिस करो मम्मा से, आप अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करोगे। प्रॉमिस। तो मेरा जीवन एक और वर्ड सीख गया, थैंक गॉड। बाकी जीवन, आप बहुत क्यूट हो, बट प्लीज ऐसा आगे से मत करना। मम्मा लव्स यू सो मच ना। बाय द वे, जिमिन के कहते ही जीवन उसे हक कर लेता है। जिमिन, जरा जीवन को सुलाकर बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वैसे भी जीवन रात को ठीक से सो भी नहीं पाया, जो तुम उसके पास नहीं थी। ठीक है, अब जीवन बेबी, अब आप जल्दी से सो जाओ, ओके? मम्मा थोड़ी देर में आ रही है। इसके बाद जिमिन जीवन को सुलाकर बाहर आती है। क्या बात है, अब आपको मुझसे क्या बात करनी है? तुम वहाँ होटल से वापस आते ही मुझे क्या कह रही थी कि मैंने किसमें क्या मिलाया था? आंट, आपको यूंगी के सामने अपना भोलापन दिखाना चाहिए, मेरे सामने नहीं। मुझे पता है कि कल रात उस जूस में आपने ही नशीली दवाइयाँ मिलाई थी, ताकि मैं उसे पीकर कोई तमाशा खड़ा करूं। बकवास बंद करो जिमिन, ज़रूरी नहीं है। वैसे भी मैं ऐसा क्यों चाहूँगी? तुम तो यूंगी की वाइफ हो। और वो जूस, वो तो एज अ सॉरी मैंने तुम्हारे लिए लाया था। अच्छा, सॉरी? वैसे किस चीज़ के लिए आप मुझसे सॉरी कहती? जो कुछ भी पहले मैंने कहा था तुमसे, उसके लिए। तुम उन सब से हर्ट हो गई थी ना? आंट, मैं उन सभी से हर्ट नहीं हुई थी। मुझे पता है आपने वो सब कुछ जानबूझकर किया था। खैर, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना यूंगी को ये सारी सच्चाई बता दूँ। कि जिस आंट पर वो इतना भरोसा करता है वो तो उसी का घर उजाड़ने पर लगी हुई है। मुझे नहीं लगता कि वो आप पर भरोसा करेगा। बाय द वे, जिमिन के ये कहते ही आंट पूरी तरह से चुप हो जाती हैं। खैर, मैं ये बात बताना तो नहीं चाहती बिकॉज इन सब से यूंगी को बहुत हर्ट होगा, जो मैं देख नहीं सकती। बाकी मेरी एक एडवाइस है, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से चले जाइए, वरना नहीं, मैं यूंगी के आते ही उसे अपनी जापान की टिकट्स कराने के लिए कहूँगी। वेरी गुड। बाय द वे, इसके बाद आंट वहाँ से चली जाती है। आंट, मैं ये सब करना तो नहीं चाहती थी, मगर आपने बहुत गलत किया है। इसके चलते कल रात यूंगी कितना ज़्यादा परेशान था, उसके सिर पर कितना ज़्यादा दर्द था। मैं इस तरह से आपको नहीं छोड़ सकती थी। ये सज़ा आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। इसके बाद जिमिन किचन की तरफ चली जाती है। बकवास बंद कर अपनी। तुझे मुझे जितना कॉल करना है कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाड़ में जा। इतना बोलकर यूंगी गुस्से में कॉल कट कर देता है। आह, मेरा सिर। जिमिन, एक गिलास पानी दो। बाय द वे, यूंगी पानी पीकर देखता है कि जिमिन अभी तक काम में ही लगी हुई थी। वो उसे किसी भी तरह का टेंशन दे ही नहीं रही थी। जिमिन, अगर कुछ खाने का बनाया हो तो दे दो, मुझे भूख लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने रात में कुछ खाया ही नहीं है। हाँ, इसमें नमक क्यों नहीं? जिमिन, वो नमक का डब्बा दो। तुम खुद ले लो, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। जिमिन। हाँ, पिछले 5 मिनटों से तुम मुझे यहाँ पर इग्नोर कर रही हो और मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? हाँ, मगर मैं तो ये क्या कर रहे हो तुम? नेक्स्ट टाइम
मुझे इग्नोर करने की कोशिश मत करना, वरना सोच लो। अ, हाँ, वो क्योंकि तुम भी जानती हो कि मैं कितने ज़्यादा गुस्सैल किस्म का आदमी हूँ। हाँ, मुझे पता है। यूंगी? हाँ? आंट? यूंगी सिक ने मुझे कॉल किया था। वो कह रहा था कुछ कंपनी प्रॉब्लम्स आ गई है, इसलिए मुझे वापस जापान जाना पड़ेगा। तो मेरे टिकट्स करा दोगे? क्या? मगर आंट, आप अभी अभी तो आई हैं और ऐसे इतनी जल्दी चली जाएंगी? मैंने कहा ना तुमसे, कुछ कंपनी प्रॉब्लम्स, मुझे जाना होगा। मैं एक बार सिक से बात करूं? क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना तुमसे, मेरे जाने पर ही वो प्रॉब्लम ठीक होगी, इस वजह से तुम मेरी टिकट्स करा दो। क्या? मगर आंट, आप इतनी जल्दी चले जाएंगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। खैर, यूंगी मैं भी ये सब चाहती तो नहीं, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती। और वैसे भी मेरे आने के बाद से तुम्हारे घर में उतनी शांति नज़र नहीं आती। आंट, आप ये क्या बोल रही हैं? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह, एक सेकेंड, क्या आप जिमिन की वजह से तो घर घर से जाना नहीं चाहती ना? नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ में खुश रहो। और बाकी जो कुछ भी पहले हुआ है उसके लिए मैंने जिमिन से बात कर ली है और उसने मुझे माफ़ भी कर दिया है। जो कुछ भी ओवर रिएक्ट मैंने उस दिन कर दिया था उन सब के लिए। हाँ, जिमिन तो है ही बहुत बड़े दिल वाली। अच्छा ठीक है, अगर आपको काम है तो मैं आपकी टिकट्स करवा देता हूँ। ठीक है, मैं जाकर अपना लगेज पैक करती हूँ। इतना बोलकर आंट वहाँ से चली जाती है। कंटिन्यू करें? क्या? हाँ, वही जो कर रहे थे। वो जिमिन, अब ब्रेकफास्ट से तो मेरा मन उठ गया है। आफ्टरनून में तुम मेरे लिए लंच ले आओगी? ऑफिस रूम में, वो भी अकेले? क्या? अकेले? हाँ, ब्रेकफास्ट तो मुझे करना है नहीं, तो मैं लंच ही कर लूँ। आई मीन साथ में हम लंच कर लेंगे। ठीक है, मैं भिजवा दूंगी। नहीं, मैंने कहा तुम आओगी लेकर, हम साथ में लंच करेंगे। हाँ, ठीक है। बाय। इतना बोलकर यूंगी वहाँ से चला जाता है। हाँ, ये पागल है क्या? ये मेरे कितने ज़्यादा करीब आ गया था। मैं तो डर ही गई थी कि कहीं जो कल रात हुआ वो सब, मगर वो मेरे कितने ज़्यादा क्लोज था। वो मुझे किस करने की कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि आंट आ गई, वरना पता नहीं वो मेरा क्या करता। मुझे तो कभी कभी शक होता है, कहीं कहीं ये कल रात होश में तो नहीं था। बाय द वे, जिमिन यही सब सोचते हुए लंच रेडी करके पैक करती है। हाँ, ये तो हो गया, मगर मैं वहाँ अकेले नहीं जाऊंगी। कहीं उसने फिर से ये सब शुरू कर दिया तो? एक तो उसे देखते ही पता नहीं क्यों मेरी सांस फूल जाती है। मैं वहाँ अकेले नहीं जाऊंगी। मगर मैं किससे लेकर जाऊँ? वहाँ पर तो वो कैबिन में अकेला ही रहता है ना। मम्मा। हाँ जियोन, आप उठ के, एक सेकेंड, जियोन? हाँ, वो जियोन के सामने तो ये सब नहीं कर सकता है ना। गुड आइडिया जिमिन। चलो जियोन, डाना का ऑफिस आ गया। हाँ, ये जिमिन, ये जियोन को लेकर क्यों आ गई? मैंने तो इसे अकेले आने के लिए कहा था ना।
ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। बाय द वे, इसके बाद वो तीनों साथ में लंच करते हैं। आई थिंक खाने में शायद नमक कम है। सर, आपका बेटा तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। क्या मैं इसे थोड़ी देर अपने साथ बाहर घुमा कर ले आऊँ? मैं इसे अपने साथ ही रखूँगा, कहीं भी जाने नहीं दूँगा, प्लीज़। आज मुझे यकीन हो गया तुम मेरे ही मैनेजर हो। जाओ, ले जाओ, पर उसका ख्याल रखना और उसे कुछ खिला भी देना। इसके बाद मैनेजर जीवन को लेकर वहाँ से चला जाता है। और तुम, हाँ, यूंगी ये क्या कर रहे हो? तुमसे क्या कहा था मैंने कि अकेले आना, तो फिर तुम जीवन को लेकर क्यों आ गई? वो तो नूना मार्केट गई थी और जीवन अकेले किसके साथ रहता है, इसलिए। जीवन बहाने बनाना तो बंद ही करो। मुझे पता है तुम जीवन को क्यों लेकर आई हो। खैर, मुझे पता नहीं था कि मेरे तुम्हारे इतने करीब होने पर तुम्हारी धड़कनें इतनी ज़्यादा तेज हो जाती हैं। क्या? वैसे मैं सुबह से तुमसे यही पूछना चाहता था कि कल रात क्या हुआ था? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। जब मैं सुबह उठा तो मुझे ऐसी थकान हो रही थी जैसे रात भर मैं किसी के साथ कुश्ती खेल रहा था। क्या तुम्हें कुछ पता है? वैसे तुम भी तो कल रात कमरे में ही थी ना? हाँ, वो तुम सो गए थे बस, और तो कुछ नहीं हुआ। कल रात कुछ और भी हुआ था, वो मुझे याद है। क्या? जिमिन, आई डोंट नो मैंने कल रात क्या पिया था। उसके चक्कर में कल रात मैंने तुम्हें किस किया, मुझे बस यही याद है। ओह, तो तुम्हें ये याद है? हाँ, क्या इसके अलावा भी कुछ और? नहीं, और कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, रियली सॉरी, मैं सच में होश में नहीं था। मुझे माफ़ कर दो। नहीं यूंगी, सबसे मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा। क्या? जिमिन, तुम्हें उस किससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? अरे, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। आई मीन, वो उतनी भी बड़ी बात तो नहीं है ना? हाँ, वो तो है, बिकॉज तुम्हारे होंठ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ये बात तो तुमने कल रात भी कही थी। क्या? बाय द वे, इसके बाद जिमिन और जियुन घर के लिए चले जाते हैं। हेलो मिस्टर मैन। हाँ, तू यहाँ? यूंगी, लिसन, मेरी बात सुनो। मैनेजर। यस सर। इसे अंदर किसने आने दिया? बाहर निकाल कर फेंको इसे। यूंगी, मेरी बात तो सुनो। वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। मुझे उन सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं तो एक डील की वजह से यहाँ आया हूँ। अच्छा, मगर मुझे तुम्हारे साथ डील करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैनेजर, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसे बाहर निकालो। यूंगी, शांत हो जाओ और पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम मुझे बता देना। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मैनेजर, निकालो इसे यहाँ से। यूंगी, ये बहुत मुनाफे वाली बात है, इस वजह से मैं यहाँ आया था, मगर ऐसा लग रहा है जैसे तुम इस सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखते। तुम्हें तो अपना गुस्सा शांत करना चाहिए। क्या मुनाफा? कैसा मुनाफा? क्या तुम यहाँ से जाओगे? इसके बाद मैनेजर वहाँ से चला जाता है। जो कुछ भी कहना है जल्दी कहो और निकलो यहाँ से। देखो यूंगी, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने जिमिन से शादी क्यों की है। हाँ, तो और मुझे ये भी पता है
कि जीवन के ठीक होने के बाद तुम दोनों डिवोर्स ले लोगे, है ना? हाँ, तो इन सब से तुझे क्या? और वैसे भी जिमिन, और ये सब मेरा पर्सनल मामला है, तुझे इन सब में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तूने जैसा कि कहा कि कोई डील और मुनाफा, वो मुझे बता, क्योंकि डील तो साफ है। मैं तुम्हारे और जिमिन के डिवोर्स के बाद जिमिन को अपने पास रखना चाहता हूँ। क्या? यस, एज माई स्लेव। व्हाट? यू मदर, क्या कहा तूने? हाँ, हिम्मत भी कैसे हुई तेरी जिमिन के बारे में ऐसा कुछ कहने की? मैं तुझे जान से मार दूंगा। कूल डाउन यूंगी, कूल डाउन। तुम तो ऐसे बौखला रहे हो जैसे तुम उसके कॉन्ट्रैक्ट वाले नहीं, असली हस्बैंड हो। हाँ मैं हूँ, बिकॉज हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। और तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि डिवोर्स के बाद मैं तुझे जिमिन को दे दूंगा, वो भी तेरी। छः, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू इतना कैसे गिर सकता है। अच्छा, तो मैं गिरा हुआ हूँ? खैर यूंगी, मैंने पहले तुम्हें धमकी दी थी, मगर अब मैं सच्चाई सबके सामने ला कर ही रहूँगा कि तुमने जिमिन से इसलिए शादी की क्योंकि जिमिन और तुम्हारे नाजायज संबंध थे, और उसी का रिजल्ट जियोन भी है। हाँ, बहुत हो गया तेरा, अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। हाँ, अगली बार ऐसा कुछ कहने या करने की जरूरत भी मत करना। हाँ, क्योंकि तुमने मुझे मारा, अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ, और जिमिन को तो मैं तुमसे छीन कर ही रहूँगा। यू, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, तुझे जो करना है कर ले। मैं भी देखता हूँ कि तू जिमिन को मुझसे कैसे अलग करता है। निकल यहाँ से। मैनेजर, इस गंदे कीड़े को नाले में छोड़ कर आओ। इसके बाद मैनेजर आता है और मिस्टर यांग को वहाँ से ले जाता है। हाँ हाँ, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा यूंगी, इन सब का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। तुमने मुझे मारने की कोशिश की ना, अब मैं देखता हूँ कि जिमिन को मुझसे कौन बचाता है। हाँ वो, गेट आउट। क्या? मैं तो, हाँ जंगकुक, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हायोंग, क्या बात है? अब इतना ज्यादा गुस्से में क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं, तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? हायोंग, आया तो मैं अपने काम से ही था, मगर मगर मैनेजर ने कहा कि आप गुस्से में हैं, तो मुझे लगा शायद मैं आपको मीटिंग के लिए बता दूं। एक मीटिंग है तो जंगकुक, सारी मीटिंग्स पोस्टपोन कर दो, मुझे घर जाना है। इतना बोलकर यूंगी वहाँ से चला जाता है। हाँ, इन्हें क्या हुआ? हाँ, लगता है यूंगी आ गया। हाँ यूंगी, तुम्हें पता है आज जिमिन मेरे सिर में दर्द है, मुझे डिनर नहीं करना है, तुम और जियोन डिनर करके सो जाओ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। बस इतना ही बोलकर यूंगी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हाँ, ये इसे क्या हुआ? सुबह तो मुझसे कितनी मीठी मीठी बातें कर रहा था, और अब कहीं से रात की बातें याद तो नहीं आ गई। मुझे पता लगाना होगा, कहीं कहीं क्योंकि मुझे गलत ना समझ ले। मुझे उससे बात करनी होगी। बाय द वे, इसके बाद जिमिन जियोन को खाना खिलाती है और सुलाकर यूंगी के रूम की तरफ चली जाती है। यूंगी, तुम? हाँ, मुझे नहीं पता था ये खड़ूस सोते हुए इतना प्यारा लगता है।
वो जिमिन, एमबीबीएस करके तुम डॉक्टर तो बन गई, मगर मुझे नहीं पता था कि लड़कों को ताड़ने में तुमने पीएचडी कर रखी है। क्या? एक 32 साल के सोते हुए नौजवान को इस तरह से घूरना इज नॉट अ बैड मैनर्स। नहीं, मैं तुम्हें घूर नहीं रही थी। वो तो तुम ऑफिस से आने के बाद से परेशान लग रहे थे, तो मैं बस तुमसे बात करने आई थी। क्या? ऑफिस की बात सुनते ही युंगी का मुंह पूरी तरह से उतर जाता है। युंगी, बोलो ना, क्या बात है? तुम जब से ऑफिस से आए हो तब से परेशान। जिमिन, अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। क्या? हाँ। इतना बोलकर युंगी जिमिन को छोड़ देता है और एक मायूस चेहरे के साथ जिमिन वहां से चली जाती है। जिमिन, आई नो तुम्हें इन सब चीजों से बुरा लग रहा है, मगर मैं तुम्हें वो बात नहीं बता सकता। इट्स हार्ड फॉर मी। तुम क्या सोचोगी कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। आई एम रियली सॉरी। बाद में सुबह के वक्त पर आंट के जाने के बाद विनमिन ब्रेकफास्ट करते हैं, मगर उसमें भी डाइनिंग टेबल पर उन दोनों के बीच कुछ भी बात नहीं होती। पूरे दिन वो दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते। हाँ ती, हेलो। हाँ ती, जिमिन, तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? हाँ जिमिन, दरअसल आज सुबह जब मैं हमारे अपार्टमेंट के गार्डन में घूम रही थी तो मुझे वो अंगूठी मिली। अच्छा, ठीक है, तो उसे रख। मैं किसी दिन आऊंगी तो ले जाऊंगी। क्या? जिमिन, क्या हुआ है? तो उदास लग रही है। नहीं दे, ऐसा कुछ नहीं है। जिमिन, झूठ मत बोल। बोल ना, जीजू के साथ फिर से कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं दे, कुछ नहीं हुआ है। जिमिन, तुझे जितना बातें छुपाना है छुपा ले, मगर मुझे पता है कि तू परेशान है, वरना वो रिंग जो तुझसे गुमने पर तू इतनी ज्यादा पागलों की तरह उसे ढूंढ रही थी, उसके मिलने पर ऐसा रिएक्शन थोड़ी ना देती। ते ऐसा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तू गलत समझ रही है। ठीक है, मैं घर आ रही हूँ। अरे नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जिमिन, बेस्ट फ्रेंड कहती है ना मुझे, तो मेरी बात मान और शांति से बता क्या बात है। दरअसल ते इसके बाद जिमिन ते को सब कुछ बता देती है। क्या? यानी कि तू और जीजू? ते चिल्लाना बंद कर। जिमिन, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तू कहाँ और जीजू? मुझे 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 बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। ये सब सच है? हाँ ते, ये सब कुछ सच है। भले ही उस रात यूं होश में नहीं थे, मगर मैं अपने पूरे होशो हवास में थी। मगर तुझे पता नहीं थे, अब यूं स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद उन्हें सब याद आ गया है। कहीं कहीं इन सब की वजह से वो मुझसे डिवोर्स ना ले ले। क्या? हाँ, इतना सब हो गया? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उसकी खाल उधेड़ लेता। उसकी हिम्मत भी कैसे हो सकती है? वो भाभी के लिए ऐसी बातें कर रहा था। बात हुए यूंगी भी जंको को सब बता चुका था, सिवाय कॉन्ट्रैक्ट वाली बात छोड़कर। जंको, मेरा भी खून उतना ही खौला था, मगर अफसोस कि मेरे कैबिन में कैमरास लगे हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था जिससे जिससे बात बढ़े, इस वजह से मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया। मगर अगर वो कैमरास ना होते तो उसका वजूद मिट चुका होता अभी तक। और अब वो मुझे धमकी देकर गया है कि
वो जिमिन को मुझसे छीन लेगा। हायांग, तो फिर तो आपको जिमिन को लेकर कहीं दूर चला जाना चाहिए। आई मीन ऐसी जगह जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। क्या? मगर जंगकुक, इससे तो उसे यही लगेगा ना कि मैं उससे डर गया। हायांग, तो कौन कह रहा है कि आप उससे डर रहे हो? अगर डरते तो उसे कुत्ते की तरह मारते थोड़ी ना। बाकी मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप परमानेंट जिमिन और जियोन को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और वहीं पर घर बसा लो। मेरे कहने का मतलब है कि आप जिमिन और जियोन को कहीं बाहर ले जाओ। आई मीन घुमाने के लिए, जैसे कि जिमिन के मॉम डैड का घर। वैसे भी तो आप उन लोगों से नहीं मिले ना। क्या? हाँ जंगकुक मेरे भाई, मुझे नहीं पता था कि मेरे पापों का फल तू है। थैंक यू सो मच ब्रो। कि क्या? आई मीन टू से जंगकुक कि कर्मों का फल। बाकी तूने जो काम किया है इसके लिए तुझे इनाम मिलना चाहिए। मेरी ब्लैक वाली मर्सिडीज तू रख ले, ओके? अब मैं घर चलता हूँ, मुझे जिमिन को भी ये बात बतानी है। फाइन। हाश, चलो आखिरकार हायों को कोई मिली तो, जो उन्हें समझ रही है और उन्हें समझा भी रही है। होप टू कि जिमिन भी उन्हें पसंद करती हो।